जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 5.3 का 5 नंबर का प्रश्न। प्रश्नावली 3 का ये 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पद निकालना है, यानी पद निकालना है तो हमको n का मान निकालना है। याद रखना है, पद निकालना है यानी n निकालना है। तो यहाँ पर दो एपी दिया हुआ है, ये पहला एपी और ये दूसरा एपी। पहला एपी दिया हुआ है 7, 13, 19, डैश 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 205, ये अंतिम पद दिया हुआ है। और दूसरा एपी है 18, 15, पूर्णांक 1/2, 13 और डैश 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 अंतिम पद -47 दिया गया है। तो दोनों एपी में हमें n का मान निकालना है। इसके लिए देखते हैं यहाँ पर पहला एपी में क्या सब दिया गया है। तो पहला एपी में यहाँ पर a दिया गया है 7, उसके बाद d का मान निकालेंगे। d यानी सार्वंतर होता है, सार्वंतर यानी d निकालने का सूत्र होता है a2 माइनस में a1। अब ये पहला पद को a लिखते हैं, दूसरा पद को a2 लिखते हैं, तीसरा पद को a3 लिखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा पद 13 और पहला पद दिया गया है 7। अब 13 में 7 घटेगा तो ये बच जाएगा 6, यानी d सार्वंतर आ गया 6। अब ये अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद को हम an या l दोनों से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर an बराबर दिया गया है 205। हमें पदों की संख्या निकालना है, यानी n का मान निकालना है। n बराबर वाट। अब सूत्र से तो सूत्र हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान दिया गया है 205 बराबर में a का मान 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 6। तो अब ये 7 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 205 माइनस 7 बराबर में n माइनस 1 इंटू डी का मान 6। 205 में 7 घटेगा तो ये बच जाएगा 198 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 6। अब ये 6 इधर गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में। 198/6 बराबर n माइनस 1। अब ये 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, यानी ये 33 बार में कट जाएगा बराबर n माइनस 1। अब ये माइनस में 1 है, इधर आएगा प्लस 1, यानी 33 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर हो जाएगा 33 1 34। ये जो एपी दिया गया है पहला नंबर में, इस एपी में जो कुल पद होगा वो कुल पद यानी n आएगा 34। अब देखते हैं दूसरा एपी में कुल कितना पद है। तो दूसरा एपी में कुल पद देखने के लिए यहाँ पर जो सब दिया गया है सभी को लिखना है। a दिया हुआ है 18, उसके बाद निकालेंगे d होगा a2 माइनस में a1। अब a2 यहाँ पर दिया गया है 15 पूर्णांक 1/2 माइनस में a1 दिया गया है 18। अब यहाँ पर इसका पूर्णांक हटाएंगे तो 15 दूना 30, 1 31 बटा में 2 होगा माइनस 18। और फिर ये दोनों का निकालना है, भिन्न का घटा करना है। 18 के नीचे में 1, तो 2 और 1 का लोसो 2 होगा, 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 गुना 31 हो जाएगा। घटा है तो घटा देंगे, 2 से 1 से 2 दो बार में कटेगा, 2 गुना 18 करेंगे 36। 31 में 36 घटेगा -5 बटा में 2। यहाँ पर d का मान आ गया -5 बटा में 2। अब यहाँ पर इसका अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद an बराबर दिया हुआ है -47। अब पदों का संख्या निकालना यानी n निकालना, n बराबर वाट। अब लगाएंगे सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान -47, a का मान 18 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस में 5/2। अब ये -47 ये प्लस में 18 इधर आएगा -18 बराबर n माइनस 1 इंटू -5/2। अब ये दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा, 47 18 हो जाएगा, 8 7 15, फिर 4 1
5 1 6, ये माइनस 65 आएगा, बराबर में n-1 इंटू -5/2। अब ये -5/2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागम होगा, यानी ये उलट जाएगा, माइनस में 65 और गुना में हो जाएगा -2/5, तो माइनस से गुना हो जाएगा दोनों, माइनस माइनस प्लस, और ये 5 से कट जाएगा 65 13 बार में, यानी ये -13 -2 हो जाएगा, प्लस में 26 बराबर n-1। अब ये -1 है इधर आएगा, +1 बराबर n, यानी n बराबर आ जाएगा 27। तो जो ये दूसरा एपी दिया गया है, इस दूसरा एपी में कुल पदों का संख्या 27 होगा, और जो पहला जो दिया गया है, पहला में कुल पदों का संख्या 34 होगा। तो इस तरह से आप किसी भी एपी का पद निकाल सकते हैं।